मुजफ्फरपुर में साल भर के भीतर दूसरा उपचुनाव हो रहा है। बोचहां के बाद कुल्हनी में उपचुनाव है और कुल्हनी उपचुनाव में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मतदान से ठीक पहले भाजपा ने एक बार फिर से मुकेश सैनी को झटका दे दिया है। मुकेश सैनी ने बोचहां में जिनके ऊपर दांव लगाया था, रमईराम की बेटी गीता कुमारी को उन्होंने टिकट दिया था और वीआईपी की प्रत्याशी रही गीता कुमारी जो है, अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ने चिराग पासवान, रवि किशन की मौजूदगी में आज कुल्हनी में गीता कुमारी को कमल कुनबे के साथ जोड़ लिया है और संजय जायसवाल ने गीता कुमारी को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। चिराग पासवान और रवि किशन जो है आज पहुंचे कुल्हनी उपचुनाव के दंगल में। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रोड शो भी हुआ है और फिर मंच पर जो है खूब गरजे भी हैं। चिराग पासवान भी कुल्हनी में खूब बोले और रवि किशन ने तो यहां तक कह दिया कि जिंदगी झंड बा, नीतीश बाबू कौन बात के घमंड बा। तो बीजेपी ने जो है बड़ा दांव चल दिया है और वीआईपी के पीछे जो है लगातार पड़ी हुई है भाजपा के पीछे लगातार पड़े हुए हैं मुकेश सैनी। मतलब यूपी में जो चुनाव हुआ था इसी साल, योगी बाबा के फिर से सरकार बन गई, लेकिन तब से जो है आप डेविल के पीछे और डेविल आपके पीछे टू मच फन वाला जो हिसाब किताब है वो चल रहा है मुकेश सैनी और देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के बीच में। और यही वजह है कि बीजेपी जो है राजद की कभी बी टीम बताती है मुकेश सैनी को, तो कभी नीतीश कुमार की बी टीम मुकेश सैनी को बताया जाता है। मुकेश सैनी ने कुल्हनी उपचुनाव के दंगल में भूमिहार कार्ड खेला है और सन ऑफ मल्लाह को सन ऑफ भूमिहार का जो साथ मिला है उस पर बड़ी चर्चा है। और चर्चा ये है कि बीजेपी के वोट में सेंधमारी करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर भी मुकेश सैनी कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बोचहां में किया था। तो मुकेश सैनी और भाजपा के बीच जो लगातार खींचतान जारी है, इसी का एक नया जो अध्याय है वो सामने आया है। मतदान से ठीक पहले, कुल्हनी उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने वीआईपी की नेता गीता कुमारी को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। गीता कुमारी के बारे में आपको बता दें कि कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रहे बिहार सरकार में, जिनका हाल ही में निधन हो गया। रमईराम की वो बेटी हैं और रमईराम जो है बोचहां विधानसभा सीट से सबसे ज़्यादा विधायक रहे हैं। कई बार उन्होंने चुनाव जीता है, 9 बार उन्होंने चुनाव जीता है। और अपनी बेटी के लिए रमईराम 2022 के बोचहां उपचुनाव में टिकट मांग रहे थे तेजस्वी यादव से, लेकिन आरजेडी से उनको टिकट नहीं मिला था। और यही वजह थी कि गीता कुमारी जो है रमईराम के साथ आरजेडी छोड़कर बोचहां उपचुनाव से ठीक पहले वीआईपी का दामन थाम लेते हैं। और आरजेडी छोड़कर बोचहां उपचुनाव के वक्त वीआईपी में शामिल होने वाली गीता कुमारी जो है अब एक बार फिर से कुल्हनी उपचुनाव से ठीक पहले दल बदल कर लिया उन्होंने और वो बीजेपी में शामिल हो गई है। ये बड़ी खबर है कि बीजेपी ने एक बार फिर से मुकेश सैनी को कुल्हनी उपचुनाव से ठीक पहले झटका देने की एक कवायद की है। हालांकि सन ऑफ मल्लाह जो है कुल्हनी उपचुनाव के दंगल में सन ऑफ भूमिहार के साथ जुगलबंदी करके खेल करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन मतदान के ठीक पहले भाजपा ने उनको झटका दे दिया है। आप बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार।